जी हेलो दोस्तों, दास शिक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। मैं दास सर। आज की टॉपिक आप लोग के लिए बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज लेकर के आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निया अर्थात हिंदी में इसको जो बोलते हैं नियामक ज्यामिति। बिना फालतू बात किए हुए डायरेक्ट टॉपिक की बात हम करते हैं। नियामक ज्यामिति में नियामक ज्यामिति में ये रहा एक्स एक्सिस, अंग्रेजी में एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्स डैश, यहाँ पे वाई और वाई डैश। एक्स अक्ष हिंदी में, इसको वाई अक्ष हिंदी में बोलते हैं। दोनों के कटान बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु को जीरो से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे चार पार्ट बना। इस कक्षीय तल को चार पार्ट बन रहा है। इसको बोलेंगे प्रथम पाद, इसको बोलेंगे सेकंड पाद, इसको बोलेंगे थर्ड पाद, इसको बोलेंगे फोर्थ पाद। प्रथम चतुर्थांश भी बोलेंगे, सेकंड चतुर्थांश बोलेंगे, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश बोलेंगे। चिन्ह देखते हैं। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह, पहले एक्स एक्सिस में दो पार्ट, ये प्लस वाला पार्ट और ये माइनस वाला। एक दो तीन चार पाँच छ सात, -6। बोर्ड पे अपने हाथों से एक अंदाज से अभी हम ले रहे हैं, लेकिन जब आप कॉपी पे बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो दोनों के बीच डिस्टेंस फिक्स रहता है कि हमको 1 सेंटीमीटर लेना है या कितना लेना है। आठ नौ। चिन्ह देखते हैं। इन नियामक ज्यामिति में कोई भी पॉइंट यदि लिखते हैं तो सबसे पहले वहां पे कोई भी पॉइंट को हम दो चीज से दर्शाते हैं, एक एक्स अक्ष से और एक वाई अक्ष से। तो पहले एक्स अक्ष लिखते हैं, इसके बाद वाई अक्ष। तो चिन्ह भी लिखेंगे तो पहले एक्स अक्ष, इसके बाद वाई अक्ष। ये पार्ट में देखा जाए तो एक्स अक्ष ये है अर्थात प्लस वाला, तो पहले प्लस होगा, इसके बाद वाई अक्ष ये है तो ये भी प्लस है, अर्थात फर्स्ट पार्ट का प्रथम चतुर्थांश का प्रथम पाद का चिन्ह प्लस प्लस। दूसरा चतुर्थांश का एक्स ये है तो पहले एक्स वाला लिखते हैं माइनस, इसके बाद ये प्लस, माइनस प्लस। फिर तीसरा पार्ट में पहले एक्स वाला हमेशा लिखते हैं, ये एक्स वाला डंटा है तो यहाँ पे माइनस, ये वाई वाला है तो माइनस माइनस। चौथा चतुर्थांश के पहले एक्स वाला लिखते हैं प्लस, इसके बाद वाई वाला ये माइनस। अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रथम पाद का चिन्ह प्लस प्लस, दूसरा पाद का चिन्ह माइनस प्लस, तीसरा पाद का चिन्ह माइनस माइनस और चौथा पाद का चिन्ह प्लस प्लस। अब कुछ मुख्य बातें। कुछ मुख्य बातें में यहाँ पे कोई भी बिंदु का यदि निर्देशांक लिखते हैं, कोई बिंदु का निर्देशांक लिखने में पहले एक्स अक्ष लिखते हैं, इसके बाद वाई अक्ष लिखते हैं। दूसरा पॉइंट, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं,
तथा y अक्ष को कोटि कहते हैं। x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि कहते हैं। देखते हैं इसी के आगे। मूल बिंदु का यदि निर्देशांक यदि हमसे पूछा जाए, मूल बिंदु का निर्देशांक तो 0 0 अर्थात 0 0 होती है। अब इसमें अगर बेसिक टाइप का यदि सवाल पूछा जाए, सवाल देखा जाए तो सवाल किस तरह का रहता है। जैसे एक दे दिया जाए, इसका भुज, इसका भुज पूछेगा, कोटि पूछेगा और कौन सा चतुर्थांश में है ये सवाल पूछेगा। तो इसका यदि भुज पूछेगा तो x अक्ष को भुज बोलते हैं, x अक्ष पहले लिखते हैं, इसका भुज हो गया 6, कोटि हो जाएगा -4। और यदि पाद पूछेगा तो कौन सा पाद में है अर्थात कौन सा चतुर्थांश में है। तो बच्चों शुरू में क्या है प्लस, इसके बाद क्या है माइनस, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस कहाँ पे है, हमको कहाँ पे, ये चौथा चतुर्थांश, यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। इस तरह का ये बेसिक बात रही और इसकी विशेष जानकारी आगे देखते हैं। सूत्र देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित जितना भी सूत्र पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में या बोर्ड की परीक्षा में, टोटल सूत्र हम देखते हैं। सबसे पहले पूछता है दूरी सूत्र, यहाँ पे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र √* x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 पॉइंट है, ए पॉइंट इसको x1 माने y1, यहाँ पे बी पॉइंट x2 y2। ये 2 पॉइंट है। अगर दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बोलेगा निकालने के लिए तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, √* पहले x2 लिए, यहाँ पर y2। ऐसे भी हम कर सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, यदि इसके बीच में मध्य बिंदु यदि पूछा जाए, इसके बीच में जो मध्य पॉइंट बनेगा, ये मध्य पॉइंट का निर्देशांक यदि पूछेगा तो वहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो यहाँ पे x1 + x2 बट्टा 2, दोनों x वाली पार्ट को जोड़ के 2 से भागा करेंगे, y1 + y2 बट्टा 2 करेंगे। तीसरा सूत्र, ए बी, ए पॉइंट का निर्देशांक x1 y1, बी पॉइंट का निर्देशांक x2 y2। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इसको कटिंग कर रहा है कहीं से m/n में, माना कि कोई एक k है के, तो यहाँ पे x y निर्देशांक हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो कौन सा सूत्र का, ये अंत विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे x निकालने के लिए हम सूत्र अप्लाई करेंगे, mx2 + nx1 बट्टा m + n। इससे x का मान निकल जाएगा
यानी एक्स अक्ष का यहाँ जो पॉइंट जो कटिंग है इस पॉइंट का निर्देशांक होता है तो एक्स और वाई, तो एक्स हम निकाल लिए, ऐसे करके निकालेंगे। इसके बाद वाई, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बट्टा एम प्लस एन। इसको आसान तरीका से कैसे आप याद रखिएगा, देखिए हम याद करवा देते हैं। अभी एक्स की चर्चा की है तो एक्स का ही यूज किए हैं, जैसे एम एक्स टू, एम इधर लिए ये वाला पार्ट तो एक्स वाला इधर पार्ट, एन इधर, यानी कोना कोनी हम बोल सकते हैं कि ये एम इधर है, एम का हमेशा गुना करेंगे हम दाया साइड से, एन का गुना करेंगे हम बाया साइड से। एक्स की चर्चा करते हैं अभी, इसीलिए एक्स का ही चर्चा करेंगे। अभी एक्स निकाल रहे हैं इसीलिए एक्स का ही चर्चा करेंगे, जैसे एम एक्स टू प्लस, इसको फिर एक्स के साथ ले जाएंगे तो ले जाइए एन एक्स वन बट एम प्लस एन, फिर वाई कर रहे हैं तो फिर इसको वाई वाला पार्ट के साथ ले जाइए एम वाई टू प्लस, यहाँ पे इसको भी वाई के साथ ले जाइए एन वाई वन बट्टा एम प्लस एन। अभी हम 3 सूत्र देखे हैं और त्रिभुज से संबंधित सूत्र है, मिटा के और दिखाते हैं आपको। अभी रेखा से संबंधित हम नियामक ज्यामिति के 3 सूत्र देखे हैं। अब देखते हैं त्रिभुज से संबंधित सूत्र। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। त्रिभुज से संबंधित पहला सूत्र, यदि हमसे केंद्र का निर्देशांक पूछेगा, केंद्र का निर्देशांक पूछेगा, आसान है, तीनों एक्स को जोड़ के 3 से भागा कर दीजिए। यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3, इसके बाद y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3, तो ये केंद्र का निर्देशांक निकल गया। दूसरा, अंत केंद्र का यदि मान पूछेगा, अंत केंद्र का निर्देशांक, यह चीज जानिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, कोई भी पॉइंट यदि बनता है तो उस पॉइंट में एक्स अक्षीय दूरी और वाई अक्षीय दूरी बोलता है हर बार निकालने के लिए। अभी भी आपको ये केंद्र का निर्देशांक बोल रहे हैं, ये त्रिभुज है, त्रिभुज में कहीं पर भी मान लो ये पॉइंट बना केंद्र, तो ये जो पॉइंट बना केंद्र, तो इस पॉइंट पे 2 चीज हमको निकालना है, एक एक्स का मान और एक वाई का मान, यानी एक्स अक्षीय दूरी और वाई अक्षीय दूरी, हर यही सब इसमें होता है। अंत केंद्र का निर्देशांक, तो इसका सूत्र होता है, पहले शीर्ष को कैपिटल ए से तो भुजा को स्मॉल ए, सामने वाला भुजा स्मॉल ए से, ऐसा होता है। नई जानकारी तो जानकारी रखिए कि शीर्ष हमेशा कैपिटल एक अक्षर से लिखाता है तथा भुजा जो है ना उसके सामने वाले कैपिटल अक्षर, यहाँ पे कैपिटल बी है, यहाँ पे सामने वाला भुजा हो जाएगा स्मॉल बी, कैपिटल सी सामने वाला स्मॉल सी हो जाएगा। अंत केंद्र का निर्देशांक इस प्रकार निकलेगा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बट्टा a प्लस b प्लस c, फिर y का मान ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बट्टा a प्लस b प्लस c। देखिए बच्चों, ये भी आपको हम याद करा देते हैं, पहले x वाला लिखते हैं ना, यहाँ पे लीजिए x1 x2 x3, ए बी सी डी में पहला अक्षर पे तो ax1, b दूसरा अक्षर पे तो ax2 bx2 प्लस cx3 बट्टा a प्लस b प्लस c। यहाँ पे ए वाई वाला पार्ट निकाल रहे हैं ना, तो y1 y2 y3 ए बी सी डी के साथ कीजिए, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बट्टा a प्लस b प्लस c। तीसरा सूत्र आपको बता रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल,
त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेगा निकालने के लिए, तो इसका सूत्र है, ये भी आपको हम याद करवा दे रहे हैं, हाफ x1 x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखिए बच्चों, फिर बताते हैं कैसे इसको याद करेंगे। हाफ x1 x2 x3, x1 1 के बाद क्या, क्योंकि सेकेंड जो हम लिखते हैं y वाला पार्ट लिखते हैं, यहाँ पर भी देखिए y वाला पार्ट y वाला पार्ट y वाला पार्ट, लेकिन सिस्टम से कैसे करना है, देखिए हाफ x1 एक के बाद क्या आता है 2, तो y 2 के बाद 3 आता है, x1 इंटू y2 माइनस y3 हो गया, प्लस x1 के बाद 2 आता है ना, तो x2, अब 2 के बाद 3, क्योंकि इसमें चर्चा मात्र 3 तक है, 1 2 3, 3 के बाद फिर नीचे आएंगे, तो x2 के बाद क्या आता है 2, तो y2 2 के बाद 3 आता है, तो y3 माइनस y1, क्योंकि 3 से ऊपर है नहीं, यहाँ पे 1 2 3 का यूज है, तो यहाँ पे y1 प्लस x3, 3 के बाद क्या आएगा, तो 3 के बाद यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि 3 तक चर्चा है, तो x3 इंटू y1 माइनस y2, फड़िया करके आप समझा देते हैं, 1/2 x1, 1 के बाद 2, ये y वाला पार्ट है, तो y2 माइनस y3 प्लस x2, 2 के बाद 3, तो y3 माइनस y1 प्लस x3, 3 के बाद 1, तो y1 माइनस y2। इस प्रकार तिनको इस प्रकार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा सूत्र व्यवस्थित तरीका से हम देखें। यदि हमारी मेहनत आपको पसंद आता है, डिजिटल दुनिया में हमको आप मजबूत करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अभी सूत्र बताए हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको इससे संबंधित आसान से लेकर के जटिल पूरी सवाल हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।